साथियों, अमृत पुंज की संज्ञा पाने वाला मानव सत्य का साक्षात्कार करने के दौरान आखिर हिचकिचाता क्यों है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या आप ऐसा अवसर अपनाना चाहेंगे जो आपको जीवन में अपमान और कुंठा दे? यह वीडियो खास तौर से उन युवाओं और युवतियों के लिए है जो शिक्षा के उपरांत ऐसे अवसर की तलाश करते हैं जो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय का स्रोत हों और उन्हें अपने जीवन को अपमान और कुंठाओं में न जीना पड़े। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो तुम्हारे हाथ शीघ्र ही लग जाएंगे, लेकिन वे तुम्हें अपमान और कुंठा के आगे कुछ नहीं दे पाएंगे। समाज में जिस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, हम उन्हीं को सत्य मानकर भयभीत हो जाते हैं और अवसर का निर्णय करने में अधिक सोच विचार नहीं करते। इस प्रकार घुट घुट कर जिंदगी जीते रहते हैं। हर व्यक्ति निर्णय अपनी सोच के अनुसार लेता है, दूसरों से राय मशवरा करने में संकोच करता है। यह सत्य है कि ऐसे विषैले अवसरों में आकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई भी सहजता से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जब भी स्वीकारो, सत्य को ही स्वीकार करो। सत्य में, ईमानदारी के अवसर में वह महान शक्ति है जो किसी शक्ति के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता। पवित्रता वह सौंदर्य है जो समय के साथ मुरझाता नहीं, बल्कि अधिक कांतिवान बनता चला जाता है। जब मानव को अमृत पुंज की संज्ञा दी गई है तो वह सत्य का साक्षात्कार करने में हिचकिचाता क्यों है? मनुष्य के अंदर तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां स्वीकार करने और महान से महान कार्य करने की अपार क्षमता है। मनुष्य का जन्म ही सफलता को साक्षात रूप देने के लिए हुआ है। आखिर वह स्वयं को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता, जबकि उसके जैसे लोग आश्चर्यजनक कार्यों को अंजाम देते हैं। साहस न तो निर्भीकता का नाम है और न ही उद्दंड व्यवहार का। साहस तो भय का मुकाबला करने का नाम है। उद्दंडता अधिकतर अहम से जन्म लेती है
और यह मूर्खता है। डराना, धमकाना और यातनाएं देना अपने अंदर की असुरक्षा को छिपाने के लिए किया जाता है। डराना, धमकाना और यातनाएं देना अपने अंदर की असुरक्षा को छिपाने के लिए किया जाता है। साहस, शक्ति और ताकत आजमाने से नहीं। साहस, शक्ति और ताकत आजमाने से नहीं आता, बल्कि यह तो एक मानसिक अवस्था है। अगर आप अपने भविष्य पर काबू नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका भविष्य खुद ही दूसरों के द्वारा लिए गए फैसलों से सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप अपने भविष्य पर काबू नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका भविष्य खुद ही दूसरों के द्वारा लिए गए फैसलों से सुनिश्चित हो जाएगा। आपको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि आपके कर्म ही मूल्यवान हैं। यदि सिर पर आई हुई मुसीबत से आप आज नहीं निपटेंगे तो कल यह एक बड़ी मुसीबत का रूप ले लेगी। आपकी कल की समस्याएं आपकी आज की अदूरदर्शिता का ही परिणाम है। साहस को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण माना जा सकता है। साहस को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण माना जा सकता है, क्योंकि इसके बिना आप अन्य किसी भी मूल्य को जीवित नहीं रख सकते या उनकी रक्षा नहीं कर सकते। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हमें क्या प्राप्त होता है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि हम क्या बनते हैं। बुद्धिमान जीव होने के नाते हम जागरूक रहकर अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। नीचे लिखे गए तरीके हमारे अंदर साहस पैदा करने में सहायता कर सकते हैं। नंबर 1, असलियत का सामना कीजिए। नंबर 2, पहले अपने मूल्य की जांच कीजिए और फिर उन पर अटल रहिए। नंबर 3, चरित्र निर्माण एवं साहस निर्माण हेतु साहस से भरपूर छोटे छोटे काम करने का अभ्यास करें। नंबर 4, उचित अभ्यास आपको निर्णय की ओर ले जाता है। अज्ञानता किसी को भी नहीं बख्शती और न ही यह अपने कर्तव्यों को न जानने का बहाना बना सकती है। अनुभव एक बढ़िया स्कूल होता है। हमें इससे शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर यहाँ की फीस कुछ अधिक हो सकती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।